नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनकी ताजपोशी की गई, अब तक के बीजेपी के इतिहास में इतनी भव्य ताजपोशी किसी भी प्रदेश अध्यक्ष की नहीं हुई। मतलब कि उनकी जो ताजपोशी हुई थी, एक भव्य कार्यक्रम ही नहीं हुआ था। सड़कों पर भी ये दिखाने की कोशिश की गई कि उनके साथ बिहार की जनता है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में। उसमें वो अपनी भूमिका के जरिए, अपनी फायर ब्रांड छवि के जरिए बीजेपी को जीत दिलाएंगे और उनके समर्थक तो उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार भी कह रहे हैं। बहरहाल हम बात करते हैं कि क्या बीजेपी के मंसूबे कामयाब होंगे। वीरेंद्र यादव जी हैं हमारे साथ। वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक हैं और राजनीति पे बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं। आप इनको जानते ही हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से उनकी ताजपोशी हुई, क्या कहेंगे आप? केंद्र में पार्टी है, सरकार की केंद्र सरकार की पार्टी है। बिहार में चार पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं जो उस दिन कार्यक्रम में एक्टिव थे। श्याम नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और मंगल पांडे। तीन तो लोग उनके साथ ऑन स्पेस गाड़ी पर चढ़े हुए थे। जहाँ चार अध्यक्ष साथ में खड़े हों, भीड़ तो स्वाभाविक है। चारों की अपनी ताकत, पार्टी की ताकत, और जिस अपेक्षा के साथ भाजपा ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया है, उसमें बड़ी भूमिका कुशवाहा जाति का होना है। लगता है कि कुशवाहा के आने से कुशवाहा वोटों को हम अपने साथ जोड़ पाएंगे भाजपा को। तो कुशवाहा में भी एक युवा में उत्साह था कि भाई अगला मुख्यमंत्री पहले अहीर, फिर कुर्मी, अब कुशवाहा। त्रिवेणी संघ का फॉर्मूला था बिहार में, उसको उस रास्ते में बिहार बढ़ रहा है। तो उसमें युवा में जो कुशवाहा युवा को जोश था उसमें दिख रहा था। तो पार्टी की ताकत, चार अध्यक्षों पूर्व अध्यक्ष की ताकत और युवाओं की ताकत मिला के तो दिखना है ताकत। स्वाभाविक था। अभी एक आदमी बोल रहे थे, उसी दिन आदमी बता रहे थे, एक नेता थे, कि कई अध्यक्ष आए पटना में अध्यक्ष बन के विभिन्न पार्टियों के, लेकिन जो जितनी भीड़ उत्साह थी इस स्वागत समारोह में, उतनी उत्साह किसी और में नहीं दिखी थी। जी, लोगों का अपना अपना आकलन है। और मैं अक्सर ये देखा हूँ कि जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए भी वो जब सड़कों पे उतरते थे तो उनके साथ जन सैलाब उमड़ जाता था। तो दोनों में किस तरह से आप दोनों के पॉपुलैरिटी की अगर तुलना करें तो कहीं कोई तुलना है? देखिए, दोनों की दो चीज़ें हैं। दोनों के पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके पिताजी रहे महापति, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं। वो भी अपने समाज के बड़े नेता थे, कुशवाहा समाज के। उनके पिताजी शकुन चौधरी जी थे, वो बड़े समाज के नेता थे। लालू जी भी अब तो पूरी पार्टी के नेता थे, समाज के नेता भी थे। तो दोनों के साथ जाति बेस्ड वोट है। मैंने संख्या, भले संख्या कम हो उस जाति के हिसाब से, लेकिन पार्टी का जाति का बेस दोनों के साथ खड़ा है। वो दिखता भी है, जो साथ तेजस्वी के साथ में वो भी ज़्यादा ताकत यादवों की रहती है, यादव युवाओं की। और यही हालत कुशवाहा के साथ, इनके साथ में भी है। जो दिखती है ताकत, युवाओं की भीड़ दिखती है। कोई और ब्राह्मण भूमिहार नहीं आता है उसमें, सब कुशवाहा कूदता है उस भीड़ में। तो जो उनकी जाति की ताकत है वो दोनों के साथ वही जुड़ा है। आप कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज जो जिस उम्मीद से बीजेपी ने उन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कुशवाहा समाज को क्या वो 100% अपने साथ ले आ पाएंगे? 100 तो तेजस्वी के साथ कोई यादव नहीं है, तो वो कहाँ से कर पाएंगे? 100% के साथ कोई नहीं होता है। जी। खूब होगा तो 70% उससे ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि कोई क्षेत्र मान लीजिए है, वहाँ से आप खड़ा होते हैं, एक जाति विशेष नेता है, तो और तो लोग खड़ा होते उसी क्षेत्र से, दूसरा आदमी उसी जाति का, उसको वोट नहीं मिलता है। तो 100% कभी किसी को वोट नहीं मिलता है। खूब से अगर हम खूब से खूब वोट मिलेगा तो 70% बाकी वोट बिखरेगा ही। कुछ व्यक्तिगत संबंध के आधार पे, कुछ दूसरे उम्मीदवार काटेंगे वोट आपके, कुछ आपकी जाति को वोट काटेंगे। की जाए कि कुशवाहा का आप कह रहे हैं कि 60 ज़्यादा होगा तो 70% किसी भी नहीं, सिर्फ सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी
70% वोट जोड़ते हैं कुशवाहा समाज का, 30% का बंदरवाट होता है। तो क्या जिस उम्मीद से बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो उम्मीद फुलफिल हो पाएगा? नहीं, 70% नहीं हो सकता है। हम तो भीड़ की बात कर रहे हैं। जी जी। 70% नहीं जोड़ पाएंगे वो। कुछ वोट काटेंगे ही, लेकिन वो जो यादों में पागलपन है वो कुशवाहा में नहीं है कि दौड़ पड़ेगा पीछे पीछे। नीतीश कुमार के साथ बहुत कुछ जुड़ा कुशवाहा है, क्योंकि सत्ता में तो पहली बार दिख रहा है। जी जी। यहाँ पे तो पिछले 30 सालों से यादव को ताकत थी, लालू यादव के साथ जुड़ी हुई थी, वो दिखती थी। इनके पास तो पहली बार लग रहा है कि मेरा सीएम मुख्यमंत्री बन रहा है। तो सबके सब ऐसा नहीं है। फिर नीतीश जी का अपना वोट है कुशवाहा के आधार में, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और कई कुशवाहा लोग हैं। और ख़ास करके कुशवाहा समाज में ये भी है कि कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज जो है एक कुशवाहा समाज का एक बड़ा वर्ग जो है सीएम नीतीश के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक तो है ही। अब जो समीकरण बना है, नया समीकरण बन रहा है, वोट का नया ध्रुवीकरण हो रहा है, तो कौन कहाँ जाएगा ये खैर बड़ा मुश्किल है। कि सब जो कुशवाहा है आज जदयू के साथ चला जाएगा भाजपा की ओर, ऐसा कुछ है नहीं। हो तो भी हो जाए। समीकरण क्या टर्न लेता है, चुनाव के माहौल देख के, चुनाव का समीकरण देख के, फिर आपके नेताओं की जो क्या महत्व मिल रहा है उस हिसाब से, वो तो खेल भविष्य का है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो सम्राट चौधरी के सम्मान में खड़े थे एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा कि सम्राट जी अब आ गए हैं और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद का भार इनको मिल गया है, तो अब 40 की 40 सीटें बीजेपी के खाते में कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन खुद नित्यानंद राय जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद अध्यक्ष थे तो क्या कर लिए थे, वो खुद अपना देखे परफॉर्मेंस हम क्या किए थे, अभी क्या कर लेंगे। तो ये कहना कि कुशवाहा जी आ गए तो पूरा कुशवाहा उलट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब खुद 3 साल रहे अध्यक्ष रहे तो 5 को तो जोड़ नहीं पाए भाजपा में। तो अभी ये कहने से कि ये आगे तो पूरा 100 को कुशवाहा आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका गलतफहमी है या अति उत्साह या उत्साह बढ़ाने का तरीका भी है कि भाई एकदम पूरा आगल तो सब यहीं ढुके थुके करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। एक चीज़ और, इन्हें अभी कुछ ही दिन हुआ है, मतलब अभी ताजपोशी हुई है और इनको बिहार के मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी का कद इतना बड़ा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के तौर पर आज की तारीख में प्रोजेक्ट कर बीजेपी कुछ हासिल कर लेगी? देखिए, आदमी का कोई कद नहीं होता है, कद बढ़ता है पद से। आज नेता प्रतिपक्ष है वो, एक कद तो है ही। ये सीएम बनना और नहीं बनना तो समीकरण निर्भर करता है ना। इसके लिए हम इस पद पे हैं या मेरा कद है तो हम सीएम बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है अमित शाह ने कहा था कि 24 के चुनाव के बाद हम देखेंगे कि किसका क्या रहा परफॉर्मेंस, तो हम अध्यक्ष तो हम नेता घोषित करेंगे। ये कहना कि एज ए सीएम प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, एक प्रयोग है कि कुशवाहा को जोड़ रहे हैं हम। कितना सफल होता है बताएगा 24 चुनाव, 1 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें क्या रहता है परफॉर्मेंस, कितना वोट जोड़ पाते हैं अपने समाज का कुशवाहा जी, उसमें निर्भर करता है। लेकिन ये सीएम के उम्मीदवार तो नहीं है कम से कम आज की तारीख में, हो सकता है कल हो जाए। क्योंकि आज सीएम का तो लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई लोकसभा की है। आपको हर काम लोकसभा। आखिरी सवाल सर कि ये बताइए कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को जो जिम्मेदारी दी है, सम्राट चौधरी उसको निभाने में सक्षम है? कितने % सक्षम हो पाएंगे, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? पॉलिटिक्स में आदमी एक आदमी को लाता है, प्रयोग करता है भाई कि कौन क्या कर लेगा। लगता है भाजपा को कि ऐसे नेता को कि ये कर सकते हैं, प्रयोग किया उन्होंने इसी अपेक्षा से लाया था। इनको क्या नाम है आपको, नित्यानंद राय जी को, उसी अपेक्षा से लाया था संजय जायसवाल जी को, उसी अपेक्षा लाया था मंगल पांडे को भी लाए थे। तो अपेक्षा होती हैं पार्टी, अगर कोई हम भी आप भी कोई काम करते हैं, उम्मीद करते हैं फलाना को जोड़ेंगे तो फलाना काम हो जाएगा हमारा। अपेक्षा होना स्वाभाविक है, परिणाम क्या होगा वो तो परिणाम बताएगा। नहीं, उनमें ये क्वालिटी है। क्वालिटी तो मतलब अपेक्षा रखना, क्वालिटी होना, दोनों दो चीज़ें हैं। एक होता है कि अगर आप खुद को साबित कर दें, आप में वो क्वालिटी है कि आप मतलब कुछ कर सकते हैं और आपको मौका मिल गया तो आप खुद को साबित करके दिखा देंगे। क्या उनमें ये क्वालिटी है? अब तो देखिए ना, साल बाद पता चलेगा ना, उसको हम क्या कर सकते हैं। किसी का हम लोग फैसले नहीं लेकर। आप इतने दिनों से उनको देखते आ रहे हैं, उनको आकलन करते आ रहे हैं। हमारा सवाल बस एक ही है, क्या आपने आप ये आकलन करते हैं कि उनमें ये क्वालिटी है कि नेतृत्व की कि वो बदल के रख देंगे? ये हम कैसे कहते हैं भाई, जब देखिए क्या होता है कल को, हम कैसे कहते हैं कि है कि नहीं है। समय बताएगा ना क्या कर पाते हैं पार्टी के लिए। हम और आप कैसे कर लेंगे कि क्वालिटी है कि नहीं है। हम लोग इसलिए नहीं बैठे, दूध कटोरे नहीं बैठे, बाल्टी ले बैठेंगे, दूध बढ़िया खराब दूध भाई, दूध का बाल्टी नहीं है ना, ये थर्मामीटर दूध नापने का।
वो तो निर्भर परिस्थितियों ऊपर क्या कहती है, परिस्थितियाँ कैसा माहौल क्या रहता है, समीकरण क्या उसमें निर्भर करता है। ये अंतिम लक्ष्य ही नहीं, सत्य नहीं है कि घुस गए तो पूरा दूध बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो बीजेपी जो है उसकी बिहार में तकदीर बदल जाएगी और सम्राट चौधरी बिहार की तस्वीर बदल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये अगर कुछ होगा ये वक्त पे निर्भर करता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी एक फायर ब्रांड नेता हैं और हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो भी बोलते हैं हम ठोक के बोलते हैं और शायद यही जो है उनकी खूबी जो है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को पसंद आई है और उन्हें बिहार बीजेपी का कमान थमा दिया है। लेकिन चुनौती बहुत कठिन है और परीक्षा बहुत कड़ी है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।